क्लास 11 चैप्टर 8। आज हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का नाम है, जिसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला एक्सरसाइज जो है वो सीरीज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सीरीज से रिलेटेड है। तो सीरीज क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए A1, A2, A3, A4, ये बहुत सारे टर्म है ऐसे AN तक। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक सीरीज में लिखा हुआ है। इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? शॉर्ट में इसको लिखा जाता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है इसका सम। जैसे इसमें अगर हम सम लगा दें, सभी जगह कॉमा को बदल दे सम में, तो इसका सम कैसे निकाला जाता है? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है आपको n इज इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक? n तक। कहाँ तक? n तक। आपको यहाँ k भी हो सकता है मे बी किसी किसी बुक में, जैसे k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और यहाँ पे क्या आ जाता है? ak आ जाता है। जैसे आप देखिए, अगर आप k की वैल्यू 1 रखिए तो a1 मिल जाएगा, 2 रखिए यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा? a2 मिल जाएगा, 3 रखने से a3 मिल जाएगा, 4 रखने से a4 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं कि 1 से लेकर के n तक AK लिखते हैं। अब बात आती है जो ये सीरीज जो है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन दे दिया AN इज इक्वल टू 2n प्लस 5, ये एक सीरीज है। इसका nth टर्म दे दिया है 2n प्लस 5। आपको फर्स्ट 3 टर्म्स इसमें से निकालना है। तो अगर फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, कितना टर्म्स निकालना है? 3 टर्म्स निकालना है। तो 3 टर्म्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले A1 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो n के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे। सिंपल सी बात है, 2 इंटू 1 2 आ गया प्लस 5, ये क्या मिल गया? 7। उसी तरह हम लोग A2 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो 2 इंटू 2 प्लस 5, जहाँ n है वहाँ पे 2 ले लेंगे। तो ये हो गया 2n का मतलब 2 मल्टीप्लाई n होता है। तो 4 और प्लस 5 जो कि क्या बन गया? 9 बन गया। अब A3 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसेस, 2 इंटू 3 प्लस 5, तो क्या मिल गया? 6 प्लस 5, ये क्या मिल गया? 11 मिल गया। तो आपका सीरीज जो है वो कैसा मिल गया? 3 टर्म वाला सीरीज। सीरीज मिल गया आपका 7, 9 और 11। अब देखिए इस सीरीज में 2 2 का गैप है, तो ये AP में है। इसमें है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसमें सिर्फ बोला था जो आप सीरीज बना करके दिखाइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज जो 8.1 है इस चैप्टर में, जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे सपोज कीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ये दे रखा है AN इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, और मुझे क्या फाइंड करना है इसमें? फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। कितना टर्म्स निकालना है? 5 टर्म्स फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट में A1 निकाल लेंगे। कैसे? तो 2 पे पावर 1 दैट इज 2। फिर A2 निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? 2 पे पावर 2 दैट इज 4। फिर क्या निकालेंगे? A3 निकालेंगे, तो क्या मिल जाएगा? 2 पे पावर 3 दैट इज 8। A4 निकालेंगे, क्या मिलेगा? 2 पे पावर 4 जो कि क्या होता है? 16 होता है। फिर A5 निकालेंगे तो 2 पे पावर 5 जो कि क्या देता है हम लोग का? 32 देता है। इस तरह से ये क्या हो गया? 5 टर्म्स निकल गया। और ये किस में है? आपको GP में। अभी मैं GP के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, GP होता क्या है। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस जो है उस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत नॉर्मल ही पूछता है, वैसे 1 आध नंबर में है, तो कोई इसमें कठिनाई नहीं है। नेक्स्ट जो है हम लोग का टॉपिक GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। GP मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये क्या होता है इसके बारे में आप सीखिए। जैसे सपोज कीजिए अभी सीरीज आया था 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का। तो ये इसमें देखिए आपको, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। सेकेंड वाले टर्म को बोलते हैं AR, थर्ड वाले टर्म को बोलते हैं AR स्क्वायर, उसी तरह फोर्थ टर्म को बोलते हैं हम लोग AR क्यूब। मतलब क्या हुआ कहने का, जो फर्स्ट टर्म जो है आपका वो AR टू द पावर 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि R पे पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो देखिए सेकेंड टर्म जो है उसमें 1 कम है,
थर्ड टर्म में भी एक कम है, फोर्थ टर्म मतलब r टू दी पावर 3 मतलब एक कम हो रहा है। इसका मतलब हुआ अगर मुझे कोई पूछेगा जो nth टर्म क्या है तो क्या लिखिएगा a r टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये जीपी कब कहलाता है, जीपी में कब होता है, कोई भी सीक्वेंस जीपी में कब होता है, जब a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू a3 अपॉन a2 इज इक्वल टू a4 अपॉन a3 एंड सो ऑन, दैट इज an अपॉन an माइनस 1। ये सब की वैल्यू क्या मिल जाना चाहिए, कोई ना कोई एक कांस्टेंट आना चाहिए, मतलब आपका वैल्यू एक समान होना चाहिए, सबका रेशियो क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। दो लगातार टर्म का रेशियो अगर सेम आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जीपी में है। अब आता है बात जो जीपी में nth टर्म जो है वो क्या है, ए आर टू दी पावर n माइनस 1। जिस तरह से एपी में हम लोग एन टर्म nth टर्म पढ़े थे, उसी तरह यहाँ पे एन टर्म जो होता है इसको लास्ट टर्म भी बोला जाता है, एल से भी इंडिकेट किया जाता है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए आर टू दी पावर n माइनस 1। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आपको इसी जीपी में, इसी में आपको कोई पूछ दे जो 15th टर्म निकाल के दिखाओ, 15th टर्म फाइंड करो, कौन सा जीपी है, ये एक जीपी में है 2 4 8 16 32, इसका 15th टर्म फाइंड कीजिए। 15th टर्म मतलब कितना हो गया आपका, एक कम, ए आर एक कम, ठीक है, आर पे पावर 15 बोला है तो 14 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, ए आर टू दी पावर n माइनस 1, एन की जगह 15 लेंगे तो 15 माइनस 1 क्या आ गया, 14। और यहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या लेते हैं, 2, और r के प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 4 में 2 से डिवाइड लगाइए, क्या आएगा 2, 8 में 4 से डिवाइड लगाइए 2, तो ये जो कॉमन रेशियो है वो क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। तो देखिए अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ देखिए पावर जो है वो क्या होगा, प्लस होगा, एक बेस आ जाएगा और पावर प्लस होगा। क्यों, क्योंकि आपका ये रूल होता है जो x पे पावर m इंटू एक्स पे पावर अगर n हो तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, x पे पावर m प्लस n लिखते हैं। ये जो है एक्सपोनेंट का रूल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका 15 टर्म फाइंड कर लेंगे। उसी तरह आपको इसमें जो है एक चीज और याद रखना है जिसका SN भी होता है, क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको, a r टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। कब, जब आपकी r की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, r की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। नहीं तो कौन सा फार्मूला लगा देंगे, अगर r की वैल्यू लेस देन 1 हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा, तो 1 माइनस r टू दी पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये जो है दो फार्मूला याद रखिएगा, तो आपको क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप लोग SN भी निकाल सकते हैं। तो बहुत कठिन नहीं है, जीपी जो है आसान है। तो पहले तो इसमें जो थ्योरी पोर्शन था, हम लोग थ्योरी पोर्शन देख रहे हैं, तो थ्योरी पोर्शन में an कैसे फाइंड करते हैं, SN कैसे फाइंड करते हैं, और आपको एक आता है वर्ड ज्योमेट्रिक मीन। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए a एक टर्म है और b एक टर्म है, ज्योमेट्रिक मीन इसके बीच में निकालना है, क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, ए बी रूट अंडर, ठीक है। ये जो है टॉपिक हम लोग का कौन सा चल रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक मीन, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक मीन निकलता था, उसी तरह यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन निकलता है, ठीक है। तो क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबर के का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट रूट अंडर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें फॉर्मूला बहुत ज़्यादा है नहीं, इतना तो आराम से याद हो जाता है बच्चों को। अब देखते हैं हम लोग जो इसमें, जैसे सपोज कीजिए आपको कह रहा है जो r की वैल्यू अगर यहाँ 1 आ जाए, क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तब तो अनडिफाइंड होने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, स्पेशल केसेस होता है ये, जब आपकी r की वैल्यू 1 आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए इसमें अगर r की वैल्यू 1 आ जाता तो क्या होता, ज्योमेट्रिक मीन जो है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है, अगर इसका हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर हम लोग जनरल फॉर्म देखें तो ये होता है a आर स्क्वायर, ए आर क्यूब
ऐसे होता है ए आर टू द पावर n माइनस वन। अब अगर सपोज कीजिए r की वैल्यू 1 यहाँ ले लेंगे तो किस में बदल जाएगा ये a इंटू वन a, फिर ये किस में बदल जाएगा a, फिर ये किस में बदल जाएगा a। इस तरह से यहाँ पे अगर हम लोग a की वैल्यू r की वैल्यू क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं तो ये भी किस में बदल जाएगा a में बदल जाएगा। अब ये सोचिए अगर इसमें सब जगह प्लस का साइन हम लोग लगाते हैं आएगा सम फाइंड करने के लिए तो किस में ये आंसर आएगा ए एन टाइम्स है तो क्या बनेगा ए एन बनेगा। इसका मतलब जब हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एस एन फाइंड करना हो कब जब r की वैल्यू 1 आ जाए तो क्या लिखते हैं a इंटू एन लिखते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पे आए हैं, जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं कर रहे हैं, देखिए क्या है इसमें। जैसे क्वेश्चन है मान लीजिए सपोज कीजिए क्वेश्चन आपको दिया फाइंड द 10th टर्म। क्वेश्चन क्या है फाइंड 10th टर्म एंड nth टर्म ऑफ जीपी, और जीपी क्या दे रखा है आपका 5, 25, 125 एंड सो ऑन। अब इसमें मुझे क्या फाइंड करना है 10th टर्म भी फाइंड करना है और nth टर्म भी फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे ए लिखेंगे, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, फिर क्या निकालते हैं हम लोग आर निकालते हैं। आर कैसे निकालते हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 25 डिवाइडेड बाय 5 जो कि क्या बनेगा 5। अब मुझे जो है n की वैल्यू क्या लेना है 10, मतलब जो है पहले क्या निकालना है a10 निकालना है। a10 कैसे निकालते हैं a r टू द पावर 9, एक कम हो जाता है, एक क्या होता है कम होता है यहाँ पे। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग a के प्लेस पे 5, r के प्लेस पे 5 और उस पे पावर 9। अब यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 5 पे पावर 1 प्लस 9, अभी जो है प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे क्यों एक्सपोनेंट रूल यहाँ पे लग गया है, बेस सेम होता है पावर आपस में प्लस होता है, तो ये क्या बन गया a टू द पावर 10। अब इसमें कह रहा है जो nth टर्म भी निकालो an निकालो। an कैसे निकालेंगे a r टू द पावर n माइनस 1 करके, तो यहाँ a के प्लेस पे क्या लेंगे 5 लेंगे, r के प्लेस पे भी 5 लेंगे और उसके ऊपर n माइनस 1। अब अगर इसमें भी एक्सपोनेंट रूल लगाएंगे तो 5 टू द पावर n माइनस 1 और प्लस 1, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया 5 टू द पावर n आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग जीपी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीरीज। सीरीज क्या दे रखा है, सीरीज है आपका 1, 2/3, 4/9 प्लस सो ऑन। और इसमें मुझे क्या फाइंड करना है फर्स्ट 5 टर्म का सम और सम ऑफ nth टर्म, मतलब Sn भी निकालना है आपको और S ऑफ 5 भी निकालना है आपको, ये दोनों निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे सम ऑफ n टर्म्स भी बोला है और सम ऑफ 5 टर्म्स भी बोला है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग a लिखेंगे, a क्या मिल गया 1, r क्या मिल गया तो 2/3 डिवाइडेड बाय 1 जो कि क्या होगा 2/3। अगर 1 से किसी को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है। अब मुझे क्या फाइंड करना है पहले Sn फाइंड करना है। Sn कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या होता है a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। लेकिन क्या देखते हैं अगर r की वैल्यू 1 से लेस है, जैसे यहाँ पे r की वैल्यू क्या है 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब जो है लेस हो गया, तब कैसे लगाते हैं हम लोग 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ से a के प्लेस पे क्या लेंगे 1 माइनस r क्या आ गया 2/3 उस पे पावर n और नीचे क्या आएगा 1 माइनस 2/3। अब नीचे का क्या आएगा एलसीएम आएगा, ठीक है, नीचे क्या ले लेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे और जैसे ही एलसीएम लेंगे नीचे का ये क्या बन के तैयार हो जाएगा 3 माइनस 2 1/3, ये क्या बनेगा यहाँ से तो आ गया आपका 1 माइनस 2/3 उस पे पावर n और नीचे क्या आ गया ये क्या बनेगा आपका 3, क्या बनेगा 3।
3 माइनस 2 1/3 और ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो रिजल्ट क्या बना, 3 1 माइनस 2/3 उस पे पावर n। ये क्या हो गया आपका एसएन टर्म निकल गया, मतलब सम ऑफ n टर्म्स निकल गया जीपी का। अब आपको बोला है S5 निकालने के लिए, क्या कीजिएगा, n के प्लेस पे 5 ले लीजिए। क्या करना है, n के प्लेस पे 5 ले लेना है और यहाँ से 5 ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके जो है जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या हो गया, S5 हो गया। अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका रिजल्ट जो है 211/81 आ जाएगा। क्या आएगा, 211/81 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज लेकर के आऊँगा 8.2 और 8.2 में कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा जो है डिफ़िकल्ट भी है और मिसलेनियस इसका थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो दोनों मैं करवाऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।